जय राम, जय जय राम, श्री राम 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 जय राम, जय जय राम। सभी भक्तों से हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं कि सत्संग में अपने घर का शोर यहां तक मत आने दिया करो, उससे रिकॉर्डिंग भी डिस्टर्ब होती है और सब सुनने वालों को भी डिस्टरबेंस होती है। और राजकुमार जी ने कहा था अपना स्पीकर बंद कर लिया करो, मेरी आवाज तो आएगी, आप लोगों के वहां की आवाज नहीं आएगी। जब कीर्तन हो तभी ऑन करें। मैं तो निवेदन कर रहा हूं भाई, हाँ जब कीर्तन ऑन करें, आवाज बंद रखें। अपना स्पीकर बंद रखो, कोई डिस्टर्ब क्यों। आप तो जितने भक्त यहाँ सुनते हैं, यूट्यूब पर हजारों लोग सुनते हैं, आप सोचिए उनको कितनी डिस्टरबेंस महसूस होती होगी। इसलिए मेरा निवेदन है। तो प्रश्न ये था कि हमारी समस्या यही खड़ी हुई है, सत्यनारायण की कथा तो कर रहे हैं लेकिन सत्य तो शरीर को मान रहे हैं, मंदिर में पूजा तो कर रहे हैं लेकिन प्रेम तो परिवार से कर रहे हैं, सुख तो संसार की वस्तुओं में नजर आ रहा है, परमात्मा में कैसे विश्वास करें। यही प्रश्न तुलसीदास जी से किसने किया था कि जब संसार के विषयों में प्रत्यक्ष रूप से मिठास की अनुभूति होती है, तब सारे शास्त्र मिलकर भी, सारे संत महात्मा मिलकर भी विषयों की निंदा करें, संसार की निंदा करें, कहें कि झूठा है संसार, विषय को कड़वा कहें, तो उससे प्रत्यक्ष अनुभूति नष्ट नहीं हो सकती। इसलिए आप लोगों का काम की निंदा करना व्यर्थ है। आप हमारे को बताएं कि हम कैसे भगवान की अनुभूति करें, कैसे अपने को आत्मा माने। आत्मा मानने लगेंगे, चेतन मानने लगेंगे, तो ये सत्य है कि हम यहां से हटने लगेंगे और वहां जुड़ने लगेंगे। यहाँ का विषय हमें कड़वा लगने लगेगा, वहां का विषय हमें मीठा लगने लगेगा। इसका जवाब ध्यान से सुनिएगा। वस्तु का मीठा लगना, किसी वस्तु का प्रिय लगना, उसमें अपनापन होना, ये कोई मीठा होने का प्रमाण नहीं है। आप मिश्री की डली नीम के कीड़े के मुख में रख दीजिए, मिश्री की डली नीम के कीड़े के मुंह में रख दीजिए, वो क्या कहेगा? आप कहेंगे कैसा लगा, मीठा आया? कहेगा नहीं, मीठा नहीं आया। क्यों नहीं आया? बोले मैं तो नीम का कीड़ा हूं, सदा नीम खाया है, नीम के स्वाद को जानता हूं, मैंने मीठे का रस कभी चखा ही नहीं है, तो मैं मिश्री का स्वाद कैसे बताऊं? जैसे गांव में, ध्यान से सुनिएगा, गांव में अंधेरे में किसी को कोई जीव काट ले, कोई जीव काट ले, तब उसे ये पता नहीं चलेगा
कि सांप ने काटा या मच्छर ने काटा या किसी आम जीव ने काटा, तब तक उसे चिंता नहीं करता, वो चिंता नहीं करता। पर अगर सांप ने काटा हो और वो अपनी आंखों से सांप को देख ले, मैं जो एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं वो इसलिए दे रहा हूं कि आप अनुभव करने लगे। काटा तो है, लेकिन आंख से नहीं देखा कि सांप ने काटा है, ततैये ने काटा होगा, बिच्छू ने काटा होगा। अगर वो आंख से देख ले कि सांप ने काटा है, फिर उसे मृत्यु की आशंका नहीं होती, फिर वो अधमरा वैसे ही हो जाता है। आंख से सांप को काटा हुआ देखते ही मनुष्य अधमरा हो जाता है। गांव वाले ये पता लगाने के लिए कि सांप ने काटा या नहीं, क्या करते हैं, ध्यान से सुनिएगा एक एक शब्द को, उसे नीम की कड़वी पत्ती खिलाते हैं। यदि नीम की पत्ती मीठी लगे तो वो कह देते हैं सांप ने ही काटा है। ये प्रमाण है कि जिसे सांप काटेगा उसे नीम का पत्ता भी मीठा लगने लगेगा, कड़वा नहीं लगेगा। तो तुलसीदास जी कहते हैं यदि आपको ये विषय रूप संसार, एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा, ये संसार के विषय नीम की पत्ती मीठी लग रही है, संसार के लोग तुम्हें मीठे लग रहे हैं, इनमें अपनापन आ रहा है, पैसे में सुख नजर आ रहा है, तो समझ लीजिएगा कि आपको काम ने, सांप ने काटा है, माया का डंक आपको लग गया है। और आप और हमसे ज्यादा तजुर्बा और कौन करेगा? हम सबको तो प्रत्यक्ष प्रमाण है, हम सबको ये माया का डंक लगा हुआ है। अन्यथा ये संसार के विषय नीम की पत्ती की तरह कड़वे लगते, मीठे नहीं लगते। इसे कहते हैं, ध्यान सुनिएगा, काम भुजंग डसत जब जाही, विषय निम्ब कटु लगत न ताही। जो मेघनाथ का प्रिय अस्त्र है नाग, नागपाश है ना उसके पास में, मेघनाथ के पास उसका सबसे बड़ा अस्त्र था नागपाश। उसको प्रिय प्रयोग है बांध लेना। मेघनाथ मारने में नहीं, बांधने में विश्वास करता है। और इस प्रकार अपने पिता की आज्ञा का पालन भी करता है मेघनाथ। क्या पालन करता है? तिनई जी तिरन आने सुबांधी, उठी सुत पितु अनुशासन कांधी। अब मैं आपके आगे बहुत गहरी बात बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनेंगे। ये माया, ये संसार, ये काम, ये विषय किसी को मार नहीं सकते, केवल बांध सकते हैं, अपनी ओर लुभा सकते हैं। आप कहेंगे कैसे? हमें मार क्यों नहीं सकते? क्योंकि आप आत्मा हो, अजन्मा हो, अमर हो, अविनाशी हो, परमात्मा की अंश हो, चेतन हो, और माया के विषय ये सब जड़ हैं। ये आपको बांध तो सकते हैं,
लेकिन मार नहीं सकते। अगर मार देते, एक एक शब्द ध्यान देना, अगर ये विषय हमें मार देते तो हम सत्संग में आते ही नहीं। मरा हुआ व्यक्ति सत्संग में कैसे आएगा? प्रमाण बता रहा हूं आपको। आप और हम लोग सत्संग में क्यों आते हैं? क्योंकि हमें माया ने फंसा तो लिया है, हमारे मन पर बेड़ियां तो डाल ली हैं, हमारे को पंगु तो कर दिया है, लेकिन समाप्त नहीं कर सकते। क्यों? संत महात्मा कहते हैं कि राम मरे तो मैं मरूं, वरना मरे बलाए। इतना विश्वास तो सत्संग में हो ही गया होगा कि आत्मा नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम देहती पावका, आत्मा का मृत्यु नहीं होती। और आपको आप ही के शब्दों में आप सबको प्रमाण भी देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। किसी के माता जी का देहांत हुआ, उनका एक भाई 4 घंटे आने में लेट हो गया, बारिश के कारण ट्रेन स्लो हो गई, वो टाइम पे नहीं पहुंच पाया। तो दूसरा भाई क्या कह रहा है, अगर तू 4 घंटे पहले आ जाता तो माताजी यहीं मिल जाती। अब तो गई, गई का मतलब वो जीवित है, शरीर छोड़कर गई। सब कहते हैं आत्मा निकल गई। हम जब तक शरीर में रहते हैं तो आत्मा नहीं मानते, और हम ही लोग कहते हैं भैया अब तो चले गए। यानी इस शरीर में आता है जीव और शरीर से जाता है जीव। शरीर में आना और जाना काम है जीव का, ये आपके शब्दों से बता रहा हूं। और सुनिएगा, आप और हम लोग ही डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या शब्द बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे सर में आज बहुत दर्द है। मेरे बदन में बहुत दर्द है। तो मैं और मेरा अलग हुए कि नहीं हुए? मैं का मेरा होता है उस समय हम कहते हैं, लेकिन विवेक नहीं जागता, हम अंदर से नहीं जागते। हम ये तो कह रहे हैं मेरा शरीर बीमार हो रहा है। आप तो बीमार नहीं हो रहे। आप सोचिए, आपका शरीर बीमार होता है, आप तो बीमार नहीं होते। आत्मा कभी बीमार हुई है? तो इंद्र को बांधकर मेघनाथ अपने पिता के चरणों में डाल दिया। ऐसे ही माया ने हम सबको माया के बंधन में, प्रेम बंधन में, संसार के सुखों के बंधन में, काम के बंधनों में बांधकर भगवान से हमें दूर कर दिया। ये ऐसा क्यों कर दिया? माया हमारी दुश्मन है? नहीं नहीं, माया दुश्मन नहीं है। ध्यान से समझेंगे तो अंतःकरण में बैठ जाएगी बात। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं देवी ही सा गुणमयी मम माया दुरुत्या। क्या मतलब? ये माया मेरी सेविका है, मेरे कंट्रोल में है, मेरी दासी है और मेरे बराबर पावर रखती है। और मैंने इसको कहा है, क्या कहा है, कि जब तक ये जीव पूरी तरह से 100% शरणागत ना हो जाए, इसे पूरी तरह तैरना ना आ जाए, ये अपने को आत्मा अनुभव ना करने लगे, तब तक इसे मेरे पास मत आने देना। इसे बार बार संसार के विषयों का, संसार के सुखों का प्रलोभन देते रहना, इसे भटकाते रहना।
और आप और हम लोग सिर्फ इतना सुन के रह जाते हैं कि माया महाठगनी हम जानी। हम आपसे बार बार निवेदन करते हैं, ये संसार स्वप्नवत संसार पर क्यों व्यर्थ मोहित हो रहे हो। ये संसार सपना है। सपने को तो आप झूठा मानते हो, लेकिन संसार को झूठा नहीं मानते। मैंने अभी 2-3 दिन पहले आपसे एक प्रश्न रखा था, जब रात्रि को आप सपना देखते हो तो सपना झूठा लगता है? बिल्कुल नहीं लगता, तब सपना सच्चा लगता है। तो वो प्रमाण है कि नहीं है कि संसार भी सपना है? क्यों? अगर ये अपना होता तो सदा अपना होता, फिर ये चिंता कभी नहीं किसी से। ये शरीर अपना होता तो ये बूढ़ा नहीं होता, ये बीमार नहीं होता, ये मरता नहीं, इसका जन्म नहीं होता। और मैं वो प्रमाण आपको दे रहा हूं जिनसे आप पूरी तरह से मेरे उन शब्दों से सहमत थे, इनसे भी सहमत होना पड़ेगा। ये क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा, कि हम अपने मन को कैसे समझाएं, मन को कैसे समझाएं। मन को समझाने के लिए, अरे मूर्ख मन, देखिएगा रामानुज संप्रदाय के संत श्री सीताराम आचार्य जी ने इस मन पर कई छोटे छोटे ग्रंथ लिखे कि जब तक मन, क्यों कि वेदों में तो एक श्लोक लिख दिया कि मन ही बंधन, मन ही मोक्ष का कारण है। ध्यान दीजिएगा, मन को संसार में रसगुल्ले में डालोगे, ये रसगुल्ले का मजा लेगा। मन को संसार के रसगुल्ले में डालोगे, जिसे संत महात्मा गोबर कहते हैं, वो इसका मजा लेगा। और यही मन भगवान की लीलाओं में डालोगे तो ये उसका मजा लेगा। मन का दोष नहीं है, मन अपने आप से नहीं जानता। फिर मन किसके बस में है? बुद्धि के बस में है। डिसीजन कौन लेती है? बुद्धि डिसीजन लेती है। हमारी बिगड़ी हुई बुद्धि है। हमारी बुद्धि में ये बैठ चुका है कि ये परिवार मेरा है, ये पियर मेरा है, ये ससुराल मेरी है, ये शरीर मेरा है। अनंत शरीर हम लोग पा चुके हैं, ये पहला शरीर नहीं है। अनंत लोक हम पा चुके हैं। ऐसा कोई शरीर नहीं है जो हमने अनंत बार ना पाया हो। इस सब भ्रम को मिटाने के लिए ही मैंने आपके सामने ये प्रश्न रखा था कि हम केवल सत्संग सुनने से लाभ नहीं ले सकते, हमारे को तैरना भी सीखना है। वो तैरना क्या होता है? अब भक्ति में तैरना कैसे होगा वो भी सुन लीजिएगा। पानी में तैरना तो समझ आ गया कि स्विमिंग पूल में जाओ, पानी में उतरो, किसी गुरु से सीखो कि कैसे सीखा जाता है। तो ये भगवत प्रेम में कैसे तैरा जाता है, इसके लिए संत महात्मा साधना कराते हैं, साधना कराते हैं। और साधना में क्या होता है? आपके मोबाइल बंद कर दिए जाते हैं, आप किसी से बात नहीं कर सकते, आपका खाना पीना एकदम सादा कर दिया जाता है। आप गुरु के आश्रम में रहकर किसी से सांसारिक चर्चा नहीं कर सकते। आपने चर्चा की, गुरुजी हाथ जोड़ देंगे, आप अपने घर जा सकते हैं।
अब ऐसी साधना के लिए हमारा पहले मन तैयार हो कि हम ऐसी साधना में आने को तैयार हैं। तो साधना है, तैरने का तालाब है, लेकिन जैसे स्विमिंग सीखने के लिए समय निकालना पड़ता है, ऐसे ही मन को भगवान में लगाने के लिए, साधना करने के लिए बस एक बार तैरना आ जाए। जब आप और हम लोग साइकिल चलाना सीख रहे थे तो कोई पहली बार, कोई संसार में ऐसा नहीं होगा कि पहली बार हैंडल पकड़े और साइकिल चलने लगी। कोई ऐसा नहीं होगा कि पहली बार खड़े हुए और दौड़ने लग गए। हमने अनंत बार अभ्यास किया है, करवट लेना नहीं जानते थे, घुटने फोड़े हैं, ठोड़ी फोड़ी है, ऐसे ही चलना नहीं सीखे हैं। तो जब सब चीजें साधन से सीखी हैं, तो ये साधन करने के लिए, भगवत प्राप्ति के प्रेम पाने के लिए मैं तो आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं। मैं आपका सेवक 24 घंटे तैयार हूं। आप लोग अपने आपस में बैठ के सलाह कर लीजिए। दीपावली के बाद आप मुझे सेवा का मौका दीजिए। मैं 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 15 दिन आपके साथ साधना में रह सकता हूं, मगर हमें अपने मन को इधर लगाने के लिए कोई साधन तो करना पड़ेगा। अगर हम यही सोचते रहे मेरे लिए ये काम जरूरी है, ये काम जरूरी है, तो अभी तक तो यही डिसीजन नहीं हो सका कि भगवान को पाना जरूरी है या संसार का काम करना जरूरी है। मार्ग है, मार्ग है, रास्ता है। चलने वाले को देखिएगा, मेरे को अगर 2 कदम आगे चलना हो तो पीछे से 1 कदम उठाना पड़ता है। बिना कदम उठाए आगे कदम बढ़ता नहीं। कोई ये सोचे मैं कदम उठाऊं भी नहीं और मैं आगे चला जाऊं, इम्पॉसिबल है। इसी प्रकार साधना में मन को हटाना और मन को लगाना। हमने एक बार केवल 72 घंटे की साधना की थी, 3 दिन की, वृंदावन में। तो सबको लगा कि बिना मोबाइल के जीवन कैसे जिया जाएगा। किसी घर की कोई अच्छी बुरी खबर कुछ नहीं। मेरे कहा जब मोबाइल नहीं थे तब भी हम ही लोग थे। और 3 दिन के बाद में यहाँ वो भक्त विराजमान हैं जिन्होंने साधना अटेंड की थी। ध्यान से सुनिएगा, वो क्या बोले, अब हमें मोबाइल की आवश्यकता नहीं है, इसे बंद ही पड़ा रहने दीजिए। ये तो 3 दिन की बात बता रहा हूं। अगर कहीं मौका पड़े, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन बार बार साधना करो। ये तैरना बाहर से नहीं, उतर के सीखना पड़ेगा। मन को हटाना और मन को लगाना ये एक साधन है। हम ये चाहें कि घर में भी ममता मोह आसक्ति चलती रहे और भगवान में भी रस आने लगे। बस इधर से जूते लगेंगे तो 2 दिन के लिए उधर रस आएगा। इधर ममता मोह आसक्ति, जहां इधर से लल्लो चप्पो हुई वहीं भगवान। हाँ ठीक है, ठीक है? मोबाइल तो आज भी यूज हो रहा है। यूज करना अलग बात है, यूज करना अलग बात है। मैं ये बोल रहा हूं, हम तो देखो सदुपयोग कर रहे हैं, हम मोबाइल का सदुपयोग कर रहे हैं। हाँ हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ। और आज भी बहुत दुरुपयोग हो रहा है मोबाइल का। तो मैंने क्या कहा था कि साधना में मन को एकाग्र करने के लिए, संसार से हटाने के लिए सबसे पहले ये मोबाइल
बहुत बड़ा रोग बन चुका। जो भाई साहब ने कहा ना, ये तो आज भी रोग बन गया है। मन भी दुरुपयोग हो रहा है, मन भी उल्टा ही दुरुपयोग हो रहा है। हाँ, सही कह रहे हैं ये। मन कहाँ स्थिर है? इसी तरह हमारा मन स्थिर नहीं है, तो इसको एकाग्र करने के लिए साधना करनी पड़ेगी। और मैंने आपसे कहा, मैं 24 घंटे का दास, आपका सेवक। जब इकट्ठा करोगे आप डिसाइड कीजिए हम कब सब इकट्ठे हो सकते हैं, मैं सदा तैयार हूँ। सारे काम छोड़कर मन को हमारे स्थिर करने में, स्थिर मन को आपने करना है हमारे, और कोई नहीं करेगा। मन हमारे स्थिर नहीं होता हमारे से, गुरु जी लगे रहते। गुरु जी, हाँ, हमारा आपसे निवेदन है, आप ना यहाँ पे निवेदन मत करो, आप सेवक मत करो, अरे सेवक करो ना, हम बिगड़ जाएंगे। स्थिर नहीं हो पा रहा। अब मैं बताता हूँ भैया, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ। मैं ये देखना चाहता हूँ कि 50% भी अगर श्रोतागण तत्पर हो जाएं कि बस अब सर फूटे या माथा, हमने तेरी राह पकड़ ली, ये लगन लग जाए। अब भाई साहब ने बहुत सही कहा, मैं तो कहा ना कि भैया मन ही मेन चीज है, मन ही बंधन और मन ही मोक्ष का कारण है। और ये मान के चलिएगा, मुझे कितनी खुशी होगी जब आप सब एकाग्रचित होकर भगवान की ओर मस्ती के अंदर तैरने लगेंगे। आप सोचिएगा, आपको जब तैरना आ जाएगा तो आप नहीं महसूस कर सकते। जैसे माँ का बेटा IAS ऑफिसर बनता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि रात रात भर इसने जाग करके पढ़ाई की है। ऐसे ही वो तो होता है, भगवान के प्रति आंसू है तो बात। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ, ऐसे ही गुरु को, भगवान के लिए आंसू। हाँ, जब भगवान के लिए तड़प आने लगेगी तब समझिएगा कि मेरी साधना, मेरा जीवन, ये मनुष्य शरीर मेरा सफल हो गया। बहुत सुंदर भैया। मैं तो आप लोगों के विचारों से सहमत होता हूँ और ये चाहता हूँ। आपने देखा होगा, मैं कोई लीपा पोती की बात नहीं करता, मैं तो प्रत्यक्ष बातें करता हूँ, वो शब्द बोलता हूँ जो सबके हृदय में जा सके। ये बात सही है, बिल्कुल सही है आपकी बात। लेकिन क्या है कि कोई ना कोई परेशानी ऐसी आ जाती है दिमाग में, आएगी कि आदमी ना करते करते भी वो भैया कहा ना कि माया जो है ना, ये बांधती है। मोह ममता आसक्ति मन को पीछे खींचता है, और हमारे को एक बार आगे जाने के लिए पैर उठाना पड़ता है। जब तक पीछे से पंजा उठेगा नहीं, पैर आगे बढ़ेगा नहीं। कोई बात नहीं, इसके भी प्रयत्न करेंगे, समय आएगा। नालायक औलाद भी हो जाए ना, तब भी माँ बाप जो बन जाते हैं, जो बूढ़े हो जाते हैं हमारी उम्र पे, उसको ये रहता है कि मेरे बच्चे ने बताई रोटी खाई है नहीं खाई, वो रहती है दिमाग में। भगवान ज्यादा भगवान के लिए नहीं रहती। हाँ, मैं तो वही मैंने बताया ना भगवान भूखे कि हमारे को जिस दिन भगवान के लिए आंसू आने लगे, जैसे भाई साहब ने कहा ना, जिस दिन भगवान के लिए आंसू आने लगे, जब बैठे बैठे रोने की रुत है पागल होने की, आंखों को जिद आन पड़ी सावन भादो होने की। देखिएगा भाई, हम कामयाब जरूर होंगे। हमने अपने गुरु से ये वादा किया था कि प्रभु आप मुझ पे कृपा कर रहे हो, मैं आपकी कृपा आगे जरूर बांटूंगा। मैंने यही जीवन का शपथ ली थी कि मैं प्रेम जमा नहीं करूंगा, लुटाऊंगा। इसे जितना लुटाऊंगा ये उतना बढ़ेगा। और मेरा हृदय से भाव भी यही है। देखिएगा, अब आपको ये जो क्रोध है नी, विश्वामित्र
राम ने अपने गुरु बनाए थे इनको। इनके अंदर भी कितना क्रोध था। किसी दिन आपको इनकी कथा सुनाऊंगा, आप सुन के ताज्जुब करेंगे कि इनके अंदर कितना। सुनाई थी एक बार, विश्वामित्र मारने को आए थे ना उनको, वशिष्ठ जी को। देखिएगा, वशिष्ठ जी उनकी तारीफ कर रहे थे तो हो गए लमड़े। हाँ, 5 मिनट एकाग्र होके सुनिएगा। भाई साहब को देखो याद है, अब सुनिएगा, 5 मिनट एकाग्र होके सुनिएगा। विश्वामित्र महर्षि वशिष्ठ से झगड़ा था उनका आपस में, 36 का आंकड़ा था। विश्वामित्र बहुत विद्वान थे, बहुत तप उन्होंने किया। पहले महाराजा थे, फिर साधु हो गए। वशिष्ठ सदा उनको राज ऋषि कहते थे। वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी को सदा राज ऋषि कहते थे। विश्वामित्र कहते थे, मैंने ब्राह्मणों जैसे सभी कर्म किए हैं, मुझे ब्रह्म ऋषि कहो। ये अंतर था। वशिष्ठ जी कहते थे राज ऋषि, वो कहते थे मुझे ब्रह्म ऋषि कहो। वशिष्ठ जी मानते नहीं थे, कहते थे तुम्हारे अंदर क्रोध बहुत है, तुम राज ऋषि हो। ये क्रोध बहुत बुरी बला है। 1.25 करोड़ नहीं, 1.25 अरब गायत्री का जाप कर लो, एक बार क्रोध इसके सारे फल को नष्ट कर देता है। तो विश्वामित्र जी वास्तव में बहुत क्रोधी थे। क्रोध में उन्होंने सोचा, मैं इस वशिष्ठ को मार डालूंगा। क्यों? ये मुझे राज ऋषि कहते हैं, मैं कहता हूं मुझे ब्रह्म ऋषि कहो, फिर मुझे सब लोग मैं ऋषि कहा करेंगे। राज ऋषि कहने वाला कोई नहीं रहेगा। ऐसा सोचकर, देखिए भाई साहब को याद है कथा, आप सब सुनिएगा। ऐसा सोचकर विश्वामित्र जी एक कटार हाथ में लेकर वशिष्ठ जी की कुटिया के पीछे एक वृक्ष पर जाकर बैठे और सोचने लगे कि जब वशिष्ठ जी सो जाएंगे तो अंदर जाकर इनकी गर्दन काट दूंगा सोते हुए की, तो मैं ब्रह्म ऋषि बन जाऊंगा। उसी समय वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति उनसे पूछ रही है कि इस समय संसार में सबसे बड़ा तपस्वी कौन है। ध्यान से सुनिएगा। विश्वामित्र जी बाहर कान लगा के सुन रहे हैं कि इनके खर्राटे की आवाज आने लगे, ये सो जाएं तो मैं गर्दन काटूं। और वो पूछ रही हैं कि इस समय विश्व में सबसे बड़ा तपस्वी कौन है। वशिष्ठ जी ने कहा, सबसे बड़ा तपस्वी तो विश्वामित्र है। वो उनकी तारीफ कर रहे हैं, वशिष्ठ जी उनकी तारीफ कर रहे हैं। और ये सुनकर के अपने मन ही मन बहुत धिक्कारा और अंदर जाकर जो कटार, जो फरसा लेकर गए थे मारने के लिए, वशिष्ठ जी के चरणों में रख दिया। और जैसे ही वशिष्ठ जी के चरणों में विश्वामित्र जी ने वो फरसा रखा, तुरंत वशिष्ठ जी ने उनको गले लगा के ब्रह्म ऋषि की उपाधि दे दी कि तुम अब राजा नहीं रहे, अब तुम क्षत्रिय नहीं रहे, तुम ब्राह्मण हो गए हो, क्योंकि तुमने अपना अहंकार, अपना क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली। देखिए भाई साहब को ये याद थी। पता नहीं, हमारे मेहरा साहब हैं, वो तो डायरियां बना रखे हैं। जितनी मैं लीला पहले सुनाता था वो जाके डायरी में लिखते रहते थे। उनके पास हजारों कथाएं मेरी सुनाई हुई, लिखी हुई हैं। मुझे तो कभी मौके पे याद आती हैं, जैसे भाई साहब ने याद दिला दी तो मैंने आपको सुना दी। बहुत बड़ी चीज थी, बहुत बड़ी चीज। तो भैया विश्वामित्र के अहंकार को समाप्त करने के लिए, हाँ,
और यही क्रोध जब तक जीव का जाएगा नहीं, ये जीव का कल्याण होगा नहीं। आज